अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल्ला हशमत और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला हशमत ऑफिशियल। और इस वक्त आपके साथ जो बात मैंने शेयर करनी है वो सबसे अहम बात यह है कि कुर्बानी देने के बारे में। और कुर्बानी के चंद एक जो है ना वो ज़रूरी मसाइल, कि बाज़ लोगों में ये चीज़ मशहूर होती है कि भाई आपने कुर्बानी की है तो अब सारे का सारा गोश्त आपने देना है। अगर कोई बंदा एक पाव गोश्त भी किसी को नहीं देता तो भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन इंसानी हमदर्दी और इस्लामी अहकामात के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होने चाहिए, जिसमें एक हिस्सा अपने लिए हो, एक रफ़का के लिए हो, करीबी रिश्तेदारों के लिए, और एक अवामुन्नास के लिए हो। और अगर 3 हिस्से ना भी करें तो आप एक हिस्सा अपने लिए करें और बाकी 2 हिस्सों को जो है वो आप तमाम मुसलमानों में तकसीम कर दें तो भी दुरुस्त है। दूसरी बात ये याद रखें कि कुफ़ार को कुर्बानी का गोश्त देना हराम है, गुनाह है, यानी किसी भी गैर मुस्लिम को आप गोश्त नहीं दे सकते। और इसके अलावा तीसरी बात वो ये है कि कुर्बानी का गोश्त में अक्सर औक़ात ये होता है कि गुर्दे, कपूरे, ओजरी, ये सारा कुछ मिक्स करके, सिरी वगैरह ये सब कुछ मिक्स कर दिया जाता है। तो ये ऐसा कोई नहीं है और ना ही ये ज़रूरी या अहम है, बल्कि याद रखें कि कुर्बानी में सिर्फ गोश्त का हुक्म है। सिरी यानी जानवर का सर हो गया, उसके पाँव हो गए, या उसके ओजरी हो गई, गुर्दे या कपूरे हो गए, ये चीज़ें गोश्त का हिस्सा नहीं होती हैं, ना ही ये गोश्त का जुज़ है। तो लिहाजा इनको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये किसी को आप अकेले कोई अगर खाता है तो वैसे तो है कि ये इनके बारे में उलमाए किराम ने इनको मकरूह तहरीमी कहा है, यानी इंसानी जिस्म के साथ अज़ा जिनके बारे में कराहत आई है। और उलमा का इसमें इख्तलाफ भी है, ओजरी के बारे में खुसूसन इख्तलाफ है। बाज़ उलमा इसको अगर साफ़ करने के बाद अगर कोई खाता है कि बदबू और उसका असर ज़ाइल हो जाता है तो ऐसी सूरत में खाने की बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है और बाज़ उलमा ने उससे भी मना किया है। लेकिन उसके अलावा गुर्दे, कपूरे, अंतड़ियाँ, खून, ये चीज़ें हराम है, सही है। इनका गोश्त में डाल देना ये भी गलत है। इनको अलग से रखें और अलग से अगर जो है ना वो, चूँकि ये जाए मरकज़ नजासत है, जैसे कि गुर्दे हैं या कपूरे हैं या अंतड़ियाँ हैं, ये चीज़ें मरकज़ नजासत है और खून तो सिरे से हराम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चौथी बात यह है कि जब ज़िबा कर रहे हो तो ज़िबा करते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखें, और वो ख्याल ये रखना है आपने कि ज़िबा करते हुए सिर्फ 4 जो है ना वो रगें काटने का हुक्म है। जो गर्दन की हड्डी है उसके जोड़ के अंदर से एक पट्ठा जो हरा मग़ज़ का होता है उसे काटने से जानवर फ़ौरन ठंडा पड़ जाता है, जिसकी वजह से ज़िबा का खून जो नापाक है, नजस है, वो जिस्म के अंदर ही रुक जाता है, खून बाहर नहीं निकलता, और उसकी वजह से जो है ना वो गोश्त में से एक बदबू भी पैदा होती है और दूसरी चीज़ है कि गोश्त मकरूह रहता है। लिहाजा अगर आप किसी कसाई से ज़िबा करवाते हैं या किसी मौलवी साहब से तो उनसे पहले ये पूछ लें कि आपको ज़िबा करने के उसूल पता है या नहीं। अच्छा, और फिर अगर वो 4 रगें काटने के बाद उस पट्ठे को काटने की कोशिश कर रहा है तो उसे मना कर दें जानवर को। इसी तरह अब ये बाज़ लोगों में ये तासुर होता है कि जानवर जी को ज़्यादा तड़पना नहीं देना चाहिए। भाई वो उस जब तक तड़पेगा नहीं तो उसके अंदर से वो हराम खून निकलेगा कैसे? ज़्यादा टाइम उसे लगेगा रूह निकलने में, जितना उतना ही उसका खून ज़्यादा अंदर से जो हराम खून है वो निकल जाएगा। यकमुश्त मारने से वो खून जिस्म के अंदर, गोश्त के अंदर ही रह जाता है, तो इसका गोश्त का वज़न तो बढ़ जाएगा कसाइयों के हिसाब से, लेकिन वो गोश्त खाना मकरूह होगा। लिहाजा इन चीज़ों की एहतियात करें। कुर्बानी का गोश्त खाएं भी हिसाब से, क्योंकि अक्सर कुर्बानी का ईद के बाद जो है ना वो लोगों की लाइनें डॉक्टरों के पास लगी होती हैं, तो हिसाब किताब से खाना खाएं गोश्त, खुसूसन गोश्त, क्योंकि ये जो है ना वो चर्बी वाला गोश्त होता है। तो इसलिए अपनी तबी कंडीशन को भी मद्देनज़र रख के गोश्त खाएं। अल्लाह तबारक व तआला जो मुसलमान कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हर मुसलमान को सही मानों में
قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔